हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लक्स इंडस्ट्रीज शेयर के ऊपर। डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। इन केस अगर आपका कोई भी क्वेरी हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, किसी स्टॉक से रिलेटेड, तो फिर आप उस क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप ट्विटर हैंडल हो, व्हाट्सएप हो, डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा सारा डिटेल। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज के शेयर में, लक्स इंडस्ट्रीज के शेयर में 2.5% का एक अच्छा तेजी हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। अगर हम लोग लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक ने नीचे के लेवल से अच्छा रिकवर किया है। तकरीबन 13% का तेजी इस स्टॉक में देखने को मिला। और लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 4.4% की तेजी के साथ 1 मंथ के हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा गिरावट हुआ था, बट उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ पे रिकवर कर चुका है। लेकिन अगर बात करेंगे स्टॉक के आप 6 मंथ के बेसिस पे, तो स्टॉक जो है 35% अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए? चलिए आगे बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फरवरी में जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कंपनी ने अपना पेश किया, वहाँ पे कंपनी ने ये बताया जो वेस्ट बंगाल में इन्होंने एक हॉजरी पार्क बनाया है जो कि ऑलरेडी कमीशन हो चुका है। 4.5 लाख स्क्वायर फीट का है, 5 एकड़ लैंड में है, जहाँ पे कि 30% लैंड जो है, यानी कि 5 एकड़ का 30%, तकरीबन 1.5 एकड़ जो है वो आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए है, और रिमेनिंग एरिया जो है वो आपको वेयर हाउस, स्टोरेज और फिनिशिंग फैसिलिटी के लिए है। इसके साथ ही अगर आप इस प्रेजेंटेशन में और आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कंपनी के वेबसाइट पे भी आपको ये प्रेजेंटेशन मिल जाएगा, या फिर आपको स्क्रीनर पे भी मिल जाएगा। इन केस अगर आप फिर भी फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो मैनेजमेंट के द्वारा ये भी बताया गया है, जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे नया नया टेक्नोलॉजी का मशीन जो है वो बाहर से इंपोर्ट किया है। सिंगापुर हो गया, जर्मनी हो गया, जहाँ से भी एक बेस्ट मशीन्स अवेलेबल होते हैं, उन सभी मशीन्स को यहाँ पे लाया गया है। और साथ ही साथ जो है अब कंपनी एक्सपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। करेंटली अगर बात करेंगे तो 25 कंट्रीज में कंपनी का एक्सपोर्ट हो रहा है। इस ईयर के एंड तक ये 60+ कंट्रीज करने का प्लान है। तो अभी अगर बात करेंगे तो 7% रेवेन्यू जो है वो आपको एक्सपोर्ट से आ रहा है। इसको और ज़्यादा इंक्रीज किया जाना है, तो कंपनी जो है काफ़ी एग्रेसिवली आपको प्लान कर रहा है। और एक प्रॉपर इनर वियर कंपनी से जो है ऑल राउंड कंपनी बन चुका है। विंटर हो, समर हो, इनर वियर हो, आउटर वियर हो, सभी को जो है यहाँ पे लगातार अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर रही है कंपनी। चलिए आगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। अगर हम लोग आगे बात करेंगे यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर, 4,316 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। 25 के पीई पे ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। 11% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 8.22% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। डेफिनेटली जो है ये आपको अप टू द मार्क नहीं है, इसमें और इम्प्रूवमेंट लाया जाना है, और कंपनी का मैनेजमेंट इस चीज़ के ऊपर फोकस भी कर रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ये भी बिलो एवरेज है, 9% का। और अगर हम लोग वहाँ पे बात करेंगे, डेट टू इक्विटी 0.15 है, ऑलरेडी जो है ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है। पीईजी रेशियो ज़्यादा है, पीईजी रेशियो भी यहाँ पे और कम होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पीईजी रेशियो है, 5.41 का। अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे प्रीवियस 4 ईयर से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022, 2023, 2024 और अभी जो है 2025 का एक क्वार्टर बाकी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। एक रेंज में ही सेल्स आपको दिख रहा है, 2300 करोड़ से 2400 करोड़, इसी के बीच में सेल्स दिख रहा है। और डेफिनेटली
यहाँ पे सेल्स में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है और मार्जिन में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुआ है। तो इसका जो है इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है और यही वजह है जो लक्स इंडस्ट्रीज के शेयर में हम लोगों को एक जोरदार गिरावट भी देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट भी फॉल कर चुका है क्योंकि यहाँ पे टॉप लाइन में ही ग्रोथ नहीं है। अभी अगर हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे बात करेंगे, क्वार्टरली बेसिस पे जो है Q3 का नंबर्स अच्छा आया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर अच्छा आया है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये नंबर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू में भी डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी फॉल किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जरूर यहाँ पे EBITDA में भी ग्रोथ दिख रहा है, नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रहा है, सेल्स में भी ग्रोथ दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ दिख रहा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे कंपनी में ग्रोथ आना स्टार्ट होगा तभी जो है कंपनी के स्टॉक प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, 74% जो है ये आपको प्रोमोटर के पास है, 1.24% एफआई के पास है, 4.82% डीआई के पास है, रेस्ट 19.75% जो है पब्लिक के पास है। यहाँ पे कि तकरीबन 1.47% का स्टेक कुल महावीर अग्रवाल जी के पास है और रेस्ट जो है वो आपको रिटेल पब्लिक के पास है। तो कंपनी क्यों नहीं ग्रो कर रहा है? क्योंकि आपको उसका रीजन पता चल गया। जो सबसे पहले कंपनी के सेल्स में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है, कंपाउंडेड 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 6% का है, प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव में है। अगर हम लोग टीटीएम बेसिस पे बात करेंगे तो टीटीएम बेसिस पे ये 6% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ जरूर देखने को मिल रहा है। इस वजह से जो है कंपनी के स्टॉक प्राइस में हम लोगों को तेजी देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, वीकली कैंडल क्लोज हो चुका है, एक जबरदस्त यहाँ पे ब्रेकआउट आया था और ब्रेकआउट के बाद जो है बहुत जोरदार गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर इस स्टॉक में आपको पोजीशन लेना है तो फिर हम लोग पोजीशन कब लेंगे? तो यहाँ पे देखिए मंथली चार्ट पे अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये बिल्कुल उसी जोन में ट्रेड कर रहा है जहाँ से इससे पहले ब्रेकआउट दिया था। क्लियरली जो है इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। Q4 का अभी नंबर्स जो है नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट मार्च एंड होने पे है और अप्रैल में नंबर्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो Q4 का नंबर यहाँ पे आपको आता हुआ दिखने को मिल जाएगा। ऊपर की साइड से टेक्निकली अगर देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन के जब तक ऊपर नहीं निकलता है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक यहाँ पे आपको बड़ा पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। थोड़ा सा वेट करेंगे, पेशेंस रखेंगे, एक अपॉर्चुनिटी दिखेगा तभी अगर आप ट्रेड करेंगे तो बेटर अपॉर्चुनिटी हो। इन केस बहुत से लोगों ने इस ब्रेकआउट पे अगर आपने पोजीशन बनाया है तो भी आपको वेट करना है क्योंकि कभी भी लूजिंग पोजीशन में एवरेज नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पे ये दिखेगा जो नहीं स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है तो फिर हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं, नहीं तो अभी के लिए हम लोग वेट करेंगे, अपने लूजिंग पोजीशन को अभी और ज़्यादा एवरेज नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।